हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जानेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म, मृत्यु एवं उसके उपदेशों के बारे में। अब देखेंगे बौद्ध धर्म क्या है। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म क्या है ये देखेंगे। इसका गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म लुम्बिनी, वर्तमान में क्या है? तो लुम्बिनी। और चीन में इसको क्या बोला जाता था? तो रोमन देही। कहाँ है? तो ये नेपाल में। कहाँ? तो नेपाल में। जन्म कब हुआ? तो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। अब इनका माता के नाम देखेंगे और पिता का नाम। तो माता का नाम क्या था? महामाया या माया देवी। माता का क्या नाम था? महामाया या माया देवी। पिता कौन थे? तो पिता सुयोधन। तो शाक्यगण के प्रधान थे। ठीक ना। महात्मा बुद्ध आते थे किस वंश से? तो शाक्य वंश से आते थे। ठीक ना। तो शाक्य वंश के पिता क्या थे? तो प्रधान होते थे। अब इनका पालन पोषण कौन किया था? तो इनकी माता जन्म के बाद मर गई। ठीक ना। तो इनका पालन पोषण कौन किया? इनकर मौसी, इसका नाम क्या था? तो महा प्रजापति गौतमी। ठीक ना। क्या था? तो महा प्रजापति गौतमी। ये महिला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रथम महिला बौद्ध भिक्षु बनी थी। क्या बनी थी? तो प्रथम महिला बौद्ध भिक्षु यही महिला बनी थी। उनका मौसी क्या नाम है उसका? तो महा प्रजापति गौतमी। और मृत्यु क्या है? तो मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर, जिसको प्राचीन में क्या कहा जाता था? तो काश्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो काश्या कहा जाता था। इनका मृत्यु के महात्मा बुद्ध का मृत्यु को क्या बोलते हैं? तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं। महात्मा बुद्ध का मृत्यु को क्या बोलते हैं? तो महापरिनिर्वाण। इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ? जो 483 ईसा पूर्व में हुआ। अब एक राजा थे। राजा का क्या नाम था? तो सस्तीपाल। क्या नाम था? तो सस्तीपाल। सस्तीपाल के महल में इनका मृत्यु हुआ। अब पत्नी कौन थी? तो यशोधरा। इसी को क्या बोलता है? गोपा, बिंबा या भद्रकक्षणा। ठीक ना। इन्हीं का नाम है। इनका पति क्या नाम है? तो यशोधरा। इन्हीं का अलग अलग नामों से जाना जाता है। गोपा, बीना, बीबा, भद्रकक्षणा। अब इनका एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का क्या नाम है? तो राहुल। उस पुत्र का क्या नाम है? तो राहुल। अब 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर से निकल गए। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए। ठीक ना। तो निकलने का कारण क्या था? तब विरक्ति के कारण। विरक्ति का 4 कारण था। तो कौन कौन था? तो वृद्ध व्यक्ति, 4 व्यक्ति को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत्यु व्यक्ति, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति। ठीक ना। तो 4 व्यक्ति को इन्होंने देखा। तो वृद्ध व्यक्ति को देखा तो इन्होंने, उसका जीवन क्या था? तो कष्टप्रदायी था। ठीक ना। उसका जीवन क्या था? तो कष्टप्रदायी था। बीमार व्यक्ति का भी जीवन क्या था? तो कष्टप्रदायी था। ठीक ना। और मृत्यु व्यक्ति का भी जीवन एक तरह से कष्टप्रदायी था। ठीक ना। और प्रसन्नचित्त व्यक्ति उससे कहते हैं जो अपनी इच्छाओं से संतुष्ट रहता है। क्या रहता है? अपनी इच्छाओं से संतुष्ट रहता है। तो प्रसन्नचित्त व्यक्ति में कौन देखा? तो एक सन्यासी को देखा। किनको देखा? सन्यासी को देखा। ठीक ना। विरक्त का कितना कारण हुआ? तो 4 कारण। एक वृद्धा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत्यु व्यक्ति, प्रसन्नचित्त व्यक्ति। ठीक ना। अब गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? इन्हीं 4 को देखकर तो 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग कब हुआ? तो 29 वर्ष की अवस्था में। अब गृह त्याग के 6 साल बाद क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में, 6 साल बाद। ठीक ना। अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला नामक स्थान पर। कहाँ हुआ? उरुवेला नामक स्थान पर, जो वर्तमान में
गया, वर्तमान में कहाँ, गया बिहार में है, ठीक ना। अब कौन सा वृक्ष के नीचे हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और वैशाख पूर्णिमा के दिन, कब हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी आज जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 2 गुरुओं से ज्ञान, जब एक घर से निकले 29 वर्ष की अवस्था में, तो 2 गुरुओं से ज्ञान की प्राप्ति की, लेकिन वो ज्ञान क्या था, असफल हुआ। क्या था, वो असफल रहा। प्रथम गुरु कौन था, तो अलार कलाम, ठीक ना। और दूसर का कौन था, तो रुद्रक रामपुत्र। दूसर का कौन था, तो रुद्रक रामपुत्र। और प्रथम कौन था, तो अलार कराम। अलार कराम कहाँ थे, तो वैशाली। कौन सा जिला, वैशाली जिला, बिहार का एक वैशाली जिला है, ठीक ना। और ये रुद्रक कहाँ, तो राजगीर में। तब प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व, जब ये गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण हुए, तब इनका उसी समय अजातशत्रु के समय, कौन था राजा, अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। वो कहाँ हुआ, तो राजगिरी में। कहाँ हुआ, तो राजगिरी में। उसके ठीक 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगति हुआ। क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ, ठीक ना। वो 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ, कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में। उस समय राजा कौन था, तो कालाशोक था। उस समय राजा कौन था, तो कालाशोक था, ठीक ना। एक कौन सा स्थान पे हुआ, स्थान तो वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ, तो वैशाली में हुआ। अब तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ, तो 250 ईसा पूर्व में। इस समय राजा कौन थे, तो अशोक, सम्राट अशोक थे, ठीक ना। इसी समय राजा कौन थे, तो सम्राट अशोक। वो स्थान कहाँ है, तो पाटलिपुत्र। स्थान कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में। अब चौथा कब हुआ, 102 ईसा पूर्व में। उस समय राजा कौन था, तो कनिष्क। और ये स्थान कौन सा स्थान पे, तो कुंडलवन। कुंडलवन वर्तमान में कहाँ, तो कश्मीर में है। कहाँ में, तो कश्मीर में। चौथा बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति था जो संस्कृत भाषा में हुआ। क्या हुआ, संस्कृत भाषा में संकलित किया गया।